रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतिल फ़ातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हल जाइब तजीदु अनल्लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरशिय्यिल मदनिय्यिल अब्तहित तिहामी सय्यदिल बहीज सराजुल मुज़ी कोकबिद दुर्री साहिबे वक़ार व सकीना अल मदफूनुल बिअरज़िल मदीना अल अवदिल मुयद्दत रसूलुल मुसद्दत अल मुस्तफ़ाउल अमजद अल महमूदुल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन ख़ातमुन नबीन सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निमीन अला सय्यदिल मुतahhar इमामिल मुज़फ़्फ़र शुजातिल ग़ज़नफ़र अबी शब्बरिम व शब्बर बिलग़र्रिय लैस बनी गालिब मज़हरुल अजाइब व मज़हरुल ग़राइब मुफ़क्किर वल मनाक़िब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बुहु फ़रज़ुन अला हाज़िर वल गायब बिल गायब हक़ बिल हक़ अबिल हसनैन अली इब्न अबी तालिब वाला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फ़ातिमिया वल हिल्मिल हसनिया व शुजाअतिल हुसैनिया वल इबादिस सज्जादिया वल मआसिरिल बाक़रिया वल उलूमिल काज़िमिया वल उजजिर रिज़विया वल वुजूदित तक़विया वल नक़ावतिन नक़विया वल हैबतिल अस्करिया मौलाना मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतख़बीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम या बुनैया इन्नी अरा फ़िल मनाम। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान व बुज़ुर्गान मिल्लत व बिरादरान अज़ीज़ व मोहतरम लायक़ सामईन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमखार और हुसैन मज़लूम करबला के सगवार, यकीनन ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र है कि मैं आपके दियारे मोहब्बत में हाज़िर हुआ हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रहा हूँ, आप मुझसे वाकिफ़ हैं और मैं आपकी पाको पाकीज़ा बेलौस मोहब्बतों से वाकिफ़ हूँ। बोलता हुआ मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, मैं खुदा की कसम और ज़ाकिरों की तरह लफ़ाज़ी में ये नहीं कहूँगा तकल्लुफ़न चचा कि आप थके हुए हैं, क्योंकि थकावट वहाँ होती है जहाँ कुछ ना मिले। ज़िक्र अली थकावट बढ़ाने के लिए नहीं होती, थकावट उतारने के लिए होती है। माशाअल्लाह बोलते हुए लोग हैं। मैंने अर्ज़ किया था इससे पहले भी कि आपको समझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं बहुत लंबी चौड़ी तमहीद बनाऊं और उसके बाद मजलिस का आगाज़ करूं, क्योंकि ये कौम वो है, ये एक जुमला है उनके लिए जो अभी भी अपनी नमाज़ों में हाथ बांध के बैठे हैं। ये कौम इतनी समझदार है कि मर जाने के बाद भी इसका इमाम कहता है इस्मा इफ़हम, सुन समझ, सुन समझ। इसका मतलब ये हुआ सुनना इस बात की दलील है कि कान बहरे नहीं हुए,
समझना इस बात की दलील है कि जहन गुमराह नहीं हुआ। हमें जब मर जाने के बाद एक चाहने वाले का आलम ये है, तो जो पूरा इस्लाम लेकर आया हो, एक सलवात पढ़े तो बात का आगाज़ करूँ। माशाअल्लाह। देखिए ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, 30 से 35 मिनट, घड़ी देख लीजिए, 30 से 35 मिनट, क्योंकि मेरे बाद फ़ौरन ही अल्लामा गज़नफ़र अब्बास तूसी साहब का बयान होगा और उसके फ़ौरन ही बाद लिसानुल मिल्लत आले जनाब मौलाना आगा रूही साहब का क़िबला का बयान होगा। क़ब्ल इसके कि मैं बात का आगाज़ करूँ, ये मनक़बत के अशार के तरीक़े से जो दाने फैले हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि बराए कलम बैत के तरीक़े से थोड़ा थोड़ा आप करीब आ जाएँ। अच्छा, हमारे ज़ीनत अज़ा चाचा कुर्सी बैठे हुए, चाचा आप आगे तशरीफ़ ले आइए, आप इस मजलिस की ज़ीनत है। देखिए हमारे चाचा आ रहे हैं, एक बुलंद तरीन नारा सलवात इरशाद फरमाइए। देखिए नौजवान बिखरे हुए नौजवान भी आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये अज़ादार नहीं आ रहे हैं, दुश्मन अहले बैत के लिए अबाबील आ रहे हैं। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाँ अज़ीज़ान ईमान, देखिए हमारे बावक़ार चचा तशरीफ़ ला रहे हैं, एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान ईमान, मैंने जिस आयत करीमा को अपना सरनामा सुखन करार दिया, उसमें परवरदिगार आलम कुरान मजीद जैसी अजीम किताब में वो परवरदिगार आलम जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो क़हार भी है, जो करीम भी है, उसके रहमान और रहीम होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो वक्त के मूसा को भी अता कर रहा है और वो वक्त के बने हुए खुदा फ़िरौन को भी दे रहा है। यह उसका शुक्र है, यह उसका करम है, यह उसका एहसान है, यह उसकी करीमी है। खुदा की कसम जितना शुक्र अदा किया जाए उस परवरदिगार का कम है। यह उस परवरदिगार आलम का शुक्र नहीं है तो क्या है, यह उस परवरदिगार आलम का करम नहीं है तो क्या है कि एक बार फिर से हम गरीबों को अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया। ऐसे वैसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो घर में अमीर हों बाहर फ़कीर हों, ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया जो घर में भी अमीर हैं, कायनात में अमीर अल मोमिनीन है। ये शुक्र है उस परवरदिगार आलम का और करम है चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि परवरदिगार आलम ने एक बार फिर से हम गुनाहगारों को जन्नत में बैठने का मौका दिया। यह उसका शुक्र है। देखिए ट्रैक्टर जा रहा है, भैया ये आवाज़ नहीं कर रहे हैं, ये इश्क़ अली में दाद दे रहे हैं। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हर चीज़ें अपने अपने ज़ुबान में दाद दे रही है। हवा चल के दाद देती है, पानी उड़ के। क्या मेरे चचा ने बात अर्ज़ की कि खुदा की कसम अगर इजाज़त दे देते तो पानी चल के आ जाता। क्या पानी भी जानता है इमाम को? चचा हज़रत नूह के बेटे को तो मारे पानी। आपके बाद इन्हें जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है कि हज़रत नूह के बेटे को तो मारे पानी और शब्बीर के बेटे को पुकारे पानी। देखा मिसरे पढ़ रहा हूँ, आपको जोड़ना चाह रहा हूँ। हज़रत नूह के बेटे को तो मारे पानी और शब्बीर के बेटे को पुकारे पानी। प्यासा पानी को पुकारे तो बड़ी बात नहीं, बात तो जब है कि प्यासे को पुकारे पानी। मौला सलामत रखे। आपका क्या कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। आगाज कर रहा हूँ, देखिए जिंदाबाद। मौला आपको सलामत रखें, आपको शाद रखे, आपको आबाद रखे। आपने हौसला बख्श दिया है, वरना खादिम शब्बीर साहब के बाद पढ़ना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनके बाद पढ़ना ऐसा है जिस तरीके से ख़त्म नबूवत के बाद नबूवत का दावा कर देना। माशाअल्लाह, कोई हैसियती ना हो, कोई औकात ना हो, कोई बेसात ना हो, ये हकीकत है। इनके बाद पढ़ना, मगर यह आपका बड़ापन है कि आप अपने छोटे बच्चे को सुनते हैं और मेरे नौजवान अपने भाइयों को सुनते हैं। मैं आगाज़ कर रहा हूँ, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि लिल्लाह आप बुज़ुर्गों के देख के दाद ना दीजिएगा, क्योंकि ये अपने ज़माने के ख़तीबों को दाद दे चुके। ये बुज़ुर्ग अपने ज़माने के ख़तीबों को दाद दे चुके। किसी को सुना तो 70 साल मिंबर पे पढ़वाया, किसी को 58 साल और पढ़वाया नहीं, ऐसा पढ़ाया कि किसी को खतीब अकबर कहा गया, किसी को लिसानुल मिल्लत कहा गया, यानी किसी को खतीबुल ईमान कहा गया। ये इनके सुनने की अलामत थी। माजी देख चुके,
हाल देखो मुस्तकबिल देखते रहना। यानी अजीज़ान ईमान ये इनके सुनने की ताकत थी। नौजवानों में तुम्हारे ज़माने का ख़तीब हूँ, अब तुम सोचो कि तुम्हें मुझे क्या बनाना है। एक सलवात पढ़ो पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये आपका बड़ापन। तो अजीज़ान ईमान मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि उसका शुक्र है परवरदिगार आलम का, और करम है कि उसने हम गरीबों को एक बार जन्नत में बैठने का मौका दिया। खुदा की कसम ये क्वालिटी ही अज़ादार की है कि जब चाहे जन्नत बनाए और जब चाहे बेच दे। अरे मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। नमाज मुसलमानों से पूछा गया, नमाज क्यों? जन्नत के लिए। रोज़े क्यों? जन्नत के लिए। हज क्यों? जन्नत के लिए। खम्स क्यों? जन्नत के लिए। तवल्ला क्यों? जन्नत के लिए। बेजारी क्यों? जन्नत के लिए। कमाल ये नहीं है नौजवानों कि आप कहो कि हम जन्नती हैं, कमाल तो ये है कि जन्नत कह दे ये जन्नती है। और याद रखिएगा, जन्नत जन्नत कह के जन्नत की भावना बढ़ाना। गौहरे अश्के अज़ा का मोल मुमकिन ही न था, जानते हैं हमको जन्नत दे के बहलाया गया। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। यानी अजीज़ान ईमान ये जन्नत हमें दे के बहलाया गया है। अपने अंदर एक ऐसी क्वालिटी पैदा करो कि जन्नत जन्नत आप ना करो, बल्कि अपने आप को ऐसा बना लो। खदीजा, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो बेच दो। अरे कहाँ है तारीखदा बैठे हैं। जब चाहो जन्नत बनाओ, जब चाहो बेच दो, मगर शर्त ये है कि बनाने वाला बहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो। ये जन्नत का मयार है। जन्नत जन्नत कह के ना बहलाओ। खुदा की कसम, हम जहाँ बैठते हैं वो जगह जन्नत है, जहाँ उड़ते हैं वो जगह जन्नत है। आप कहेंगे मौलाना दलील, सबसे बड़ी दलील दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये खामोशी किसी बड़े तूफान में बदल जाएगी। दलील, कायनात के सबसे बड़े मोहम्मद ने सबसे बड़ी मस्जिद से सबसे बड़ा ऐलान किया कि सलमान और फिजा वो हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक। जैसे ही सलमान ने ये जुमला सुना, नालैन पहनी, दरे फिजा पे आए। आने के बाद दकुल बाब किया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं सलमान। कहा क्यों आए हो? कहा फिजा, मैं सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। कहा कैसी खुशखबरी? कहा आज कायनात के सबसे बड़े मोहम्मद ने सबसे बड़ी खुशखबरी दी है कि फिजा और सलमान वो हैं कि जिनकी जन्नत मुश्ताक है। अंदर से आवाज आई, चचा सलमान वापस चले जाओ, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, फिजा रहती ही जन्नत में है। अरे लिल्लाह मुझसे जुड़िएगा। नहीं नहीं, आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। यानी अजीज़ान ईमान, चचा सलमान वापस जाओ, फिजा रहती ही जन्नत में है। मैं होता तो कहता फिजा कैसी बात कर रही है, यहाँ ना सूरह रहमान की वो अलामत है, ना नहर है, ना दूध की नहर है, ना शहद की नहर है, ना यहाँ पे हूरें दिखाई दे रही हैं, ना मलाइका दिखाई दे रहे हैं। अरे ये दर जन्नत हो गया कैसे? का तुझे पता ही नहीं? तू कारी कुरान की तरावी में, सूरह रहमान में तू जन्नत ढूंढ रहा है। मैं जन्नत वो नहीं होता जहाँ फरिश्ते हो, जहाँ नहरें हो, जहाँ हूरें हो। हमने कहा जन्नत होता कैसी है, होता कैसा है, जन्नत होती कैसी है? का मैं यही तो बताना चाहती हूँ कि जन्नत वो नहीं है जहाँ जिब्रील हो, जहाँ मिकाईल हो, जहाँ इसराफील हो, जहाँ नहरें हो, जहाँ हूरें हो, जहाँ मलाइका हो। हमने कहा जन्नत होती कैसी है? का अब हम बताए देते हैं, जन्नत वो जगह है जहाँ पे अली हो, जहाँ हसन हो। अरे मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ लिल्लाह, जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, जहाँ फातिमा हो। अब मैं अकीदा पढ़ रहा हूँ, चेहरा बिगड़ेगा वहीं सर पकड़ लूंगा। जहाँ अली हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो, जहाँ फातिमा हो। अरे फिजा, तूने ये मयार बता के हम गरीबों को जन्नत बता दिया कि जहाँ अली हो, जहाँ फातिमा हो, जहाँ हसन हो, जहाँ हुसैन हो। अब तो किस्मत को अकड़ के देखा करो, अब जरा जमीन पे जरा संभल के चला करो। दुनिया वाले जन्नत ढूंढ रहे हैं, हम जहाँ बैठते हैं वो जगह जन्नत है। जैसे ही फर्श अदा बिछाया, अली भी आ गए, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए। असीन भाई, ये
पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आगे वाले सुभान अल्लाह कह रहे हैं, पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कह रहे हैं। अरे एक बार मिल के सलवात पढ़ो और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जन्नत है, खुदा की कसम। अली यहाँ बैठे हैं, चाचा आपकी बात को जोड़ दिया है। हसन यहाँ बैठे हैं, हुसैन यहाँ बैठे हैं, फातिमा यहाँ बैठी हैं। सोचो अगर ये अकेले अकेले जाएं तो मदीने को मनव्वरा बनाएं, मक्के को मौज़मा बनाएं, करबला को मोहल्ला बनाएं, नजफ को अशरफ बनाएं। अरे जहन को 440 का झटका नहीं लगा? ये अकेले अकेले जाएं तो मदीने को मनव्वरा, मक्के को मौज़मा, करबला को मोहल्ला। अरे हैरत की बात है मुल्ला जी, अकेले अकेले जाते हैं तो इतना शरफ बख्शते हैं। अब जरा सोचो फर्श अदा पे पांचों एक साथ आ जाएं। अरे क्या कर रहा हूं? अगर ये एक साथ आ जाएं तो इस फर्श का आलम क्या है? वो परवरदिगार जिसने हर चीज का ख्याल रखा और कुरान में कहा या बुनैया इन्नी आराफुल मनाम, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे आंखों के नूर, ए मेरे दिल के सुरूर, ए मेरे बुढ़ापे के असा, ए मेरी जवानी के सहारे। अल्लाह कुरान मजीद में ख्वाब का जिक्र कर रहा है। दिन में ख्वाब पढ़ रहा हूं, ख्वाब में ना जाइएगा। अल्लाह कुरान मजीद में ख्वाब का जिक्र कर रहा है और कह रहा है या बुनैया इन्नी आराफुल मनाम, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे आंखों के नूर, ए मेरे दिल के सुरूर, ए मेरे बुढ़ापे के असा, ए मेरी जवानी के सहारे, ए मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। ये ख्वाब है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। खुदा की कसम हमारे एतबार से ख्वाब अच्छा नहीं है। पर भाई आदि बच्चा ख्वाब है बहुत बुरा। मैं मजलिस पढ़ने आऊँ, हमारे चचा देख लें कि मैं छत से गिर गया, अल्लाह ना करे, तो मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। फौरन आप कहते रहेंगे, जेब में हाथ चला जाएगा। क्यों? सदका निकालो, पता नहीं कौन सी बला आने वाली है, पता नहीं कौन सा आगे चल के काम हो जाना है, पता नहीं कौन सी मुश्किल आने वाली है। इसका मतलब ये हुआ ख्वाब है बुरा। ख्वाब की नौइयत बता रही है कि ख्वाब होने वाला है बुरा। अब आपसे गुजारिश है मेरी माँ बहनों से कि लिल्लाह अगर कोई ख्वाब देखा जाए तो मुल्ला के दौर पे बाद में जाना, पहले मौला के दर पे जाना। मुल्ला के दर पे बाद में जाना, पहले मौला के दर पे बताना कि मौला इस ख्वाब की नौइयत क्या कहती है, मैंने ख्वाब में ये देखा है। अगर वहां ना बता सको तो ख्वाब को किसी अच्छे इंसान से बताना। बेवकूफ ना हो जो बैठ जाए यहाँ पे आने के बाद और कुछ भी बोल दे। अरे कहाँ हैं आप? बेवकूफ ना हो जो यहाँ पे आए और कुछ भी बोल दे। अक्लमंद से ख्वाब बयान करो, क्योंकि 24 घंटे में एक वक्त आता है कि जब इंसान कुछ कहता है और हो जाता है। कुछ कहा और हो गया, ये ख्वाब की है। खुदा की कसम आपकी जिंदगी में ख्वाब इतनी अहमियत है। लाज रखिएगा, धीरे पढ़ूंगा, जरा जोर से सुनिएगा। ख्वाब की इतनी अहमियत है कि अगर ख्वाब जिंदगी में अहमियत न रखती तो आपका यूसुफ जिंदान में मर जाता, मिस्र का बादशाह ना बनता। अरे क्या कर रहा हूं पढ़े लिखों के बीच में? आपका यूसुफ मर जाता, मिस्र का बादशाह ना बनता। वो ख्वाब ही था जो यूसुफ को तख्ते शाही तक ले आया, वरना ना ख्वाब देखा जाता ना आपका यूसुफ मिस्र का बादशाह बनता। वो ख्वाब ही थी। खुदा की कसम आपकी जिंदगी का ख्वाब जब देखो तो अच्छे से बयान करो। 2 मिनट जरा ठहरिएगा, इधर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि खिताबत का तख्ते बिल्किस आंखों से ओझल हो जाए। मेरे पास कोई आसिफ बिन बरखिया नहीं है जो पलटेगा। जरा इधर देखिएगा, अगर ख्वाब देखा जाए तो अच्छे से बयान किया जाए, किसी अच्छे आदमी के पास सलीक़ेमंद के साथ। एक औरत ने रसूल के ज़माने में ख्वाब देखा और देखने के बाद रसूल के पास आई, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने फ़ला ख्वाब देखा है। रसूल ने कहा अल्लाह तेरे शौहर को इज्जत दे, उम्र दराज करे, जिंदगी दे। दूसरे दिन फिर देखा, रसूल के पास आई, फिर ख्वाब बयान किया। ये तीसरे दिन का मामला ही अजीब होता है। जैसे ही ख्वाब देखा
सोचने लगी रसूल के पास जाती हूँ, रसूल रोजाना यही बताते हैं कि अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह जिंदगी दे। चलो आज किसी और के पास चल के पूछती हूँ। अरे जैसे ही उसके पास गई, मैं नाम नहीं लूंगा, सारा खतरा मैं थोड़ी मोल लूंगा, आप पूरी उम्र मुझे मारते रहेंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरी उम्र आप मुझे मार देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा कि कौन था। पूरी जिंदगी, अरे मैं क्या पढ़ रहा हूं, आप पूरे उम्र मुझे मारते रहेंगे और पूछते रहेंगे झिझोड़ झिझोड़ के, पूरे उम्र मुझे आप पूछते रहेंगे कि नाम क्या था, मैं नाम नहीं लूंगा अपनी पूरी जिंदगी में। मैं पढ़ रहा हूं भैया, मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूं। यानी पूरी जिंदगी आप मुझसे पूछते रहेंगे, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस बदनसीब का कि जिसके पास वो ज़ईफा गई और जाने के बाद जैसे ही ख्वाब को बयान किया, किस्मत के मारे ने कहा तेरा शौहर मर जाएगा। ख्वाब सुन लीजिए, जैसे ही ये सुना वो रोती पीटती हुई जितनी तेजी से गई थी उससे तेजी से आई और आने के बाद कहने लगी या रसूल अल्लाह गज़ब हो गया। का क्या हुआ? का मैंने फिर वही ख्वाब देखा। नबी ने कहा मुझे मालूम है कि मैं 3 दिन से तेरे शौहर को बचा रहा था। ओफो, अरे लिल्लाह, कभी ऐसे मजलिस सुना करो। मैं 3 दिन से तेरे शौहर को बचा रहा था और आज तूने खुद ही जाके मौत चुन लिया। इसका मतलब यह है कि ख्वाब की ताबीर किसी अच्छे से बयान किया जाए, क्योंकि ये जनाब अबू तालिब का यूनिवर्सिटी है। यहाँ से कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए, कुछ सीखा जाए, कुछ पढ़ाया जाए, कुछ पढ़ा जाए। ये वाह वाह करने का अखाड़ा नहीं है, ये जनाब अबू तालिब की यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हर मिजाज के तालिब इल्म को आने की इजाज़त है। तो रसूल ने कहा मैं 3 दिन से बचा रहा था और तूने आज खुद ही मौत का इंतखाब कर लिया। चली गई थी दूसरे के बाद। अब नबी ने कहा अब नहीं हो सकता। अब ख्वाब की नौयत ये थी कि तेरे शौहर को मर जाना था, वो मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ख्वाब देखा जाए तो ख्वाब कभी अच्छा होता है, ख्वाब कभी बुरा होता है। ख्वाब बताता है आने वाली जिंदगी के लिए। कुछ अर्ज कर रहा हूँ, लिल्लाह जरा बेदार होइएगा। एक कायनात के आलम व आदम में ख्वाब देखा गया। अगर ख्वाब जिंदगी में अहमियत न रखती तो अल्लाह कुरान मजीद जैसे अजीम किताब में जगह ना देता। अल्लाह का जगह देना ख्वाब की इस बात की दलील है कि ख्वाब जिंदगी में अहमियत रखती है। लिल्लाह जरा बेदार हो जाइएगा। ख्वाब जिंदगी में अहमियत रखती है, ख्वाब जिंदगी में अहमियत रखती है। अल्लाह ने कुरान मजीद जैसी किताब में ख्वाब का जिक्र किया और जिसने ख्वाब देखा वो भी नबी, जिसके लिए देखा गया वो भी नबी, जिसने ख्वाब देखा वो भी हादी, जिसके लिए पता नहीं कहाँ है आप, जिसके लिए देखा गया वो भी हादी, जिसने ख्वाब देखा वो भी रहनुमा, जिसके लिए देखा गया वो भी रहनुमा। जिसने ख्वाब देखा उसे कहा जाता इब्राहिम और जिसके लिए देखा गया उसे कहा जाता इस्माइल। इब्राहिम ने बेटे के लिए देखा, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे आंखों के नूर, ए मेरे दिल के सुरूर, ए मेरे बुढ़ापे के आसा, ए मेरी जवानी के सहारे, ए मेरे नूरे हैं। मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से ज़िबा कर रहा हूँ। लिल्लाह जरा हौसला दीजिएगा मुझे ताकि मैं बात आपके दियारे मोहब्बत में अर्ज कर दूं। बहुत सख्त मौजू लेके उठाऊं। लिल्लाह मौला कुव्वत दे ताकि जुबान में तासीर दे, ताकि मैं बात आप तक पहुंचा दूं। इब्राहिम ने ख्वाब में देखा मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूं। ज़िबा करना अच्छा ख्वाब हमारे नजदीक नहीं है। आपने ख्वाब में देखा हम छत से गिरे, जेब से सदका निकाला, पता नहीं कौन सी बला है, पता नहीं कौन सा खतरा है। इसका मतलब यह है कि बला भी टल जाए, खतरा भी टल जाए। सदका निकाल के बला को डाला, सदका को डाला। मगर खुदा की कसम इधर इब्राहिम ने जैसे ही इस्माइल से कहा बेटा मेरा ख्वाब है। अरे क्या सुन रहे हैं आप? बेटा मेरा ख्वाब है, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। मगर फितरत इंसानी ये होना चाहिए था कि इस्माइल लबों तक हाथ ले जाके कहते बाबा कहाँ ख्वाबो ख्याल की चक्कर में पड़े हो। ऐसे ऐसे ख्वाब तो हम रोजाना देखा करते हैं, मगर वारे चुर्रत इस्माइल जैसे ही इब्राहिम ने ये कहा, इस्माइल ने कलेजे पे हाथ रख के कहा बाबा अगर खुदा की यही मर्जी है तो कर गुजरो।
पढ़ रहा हूं। अगर खुदा की यही मर्जी है, बुजुर्गों, इब्राहिम क्या कह रहे हैं? मेरा ख्वाब है। इस्माइल क्या कह रहे हैं? अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो कर गुजरिए। मैं कहूंगा इस्माइल हुआ क्या है? मौत के बारे में नहीं जानते, मूसा से पूछो, सुलेमान से पूछो। जब मौत का फरिश्ता पहुंचा तो सुलेमान ने कहा मैं जब तक ना जाऊं काम शुरू रखना। कहाँ है मैं करने वाले? मेरी मजलिस, मेरा खतीब, मेरा शायर, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, कहाँ है? जब सब कुछ हुसैन के लिए नहीं किया, अपने लिए किया है, तो फिर हुसैन को मुंह क्या दिखाओगे? मैं हर चीज़ों में मैं, देखो अल्लाह को मैं भी पसंद नहीं है। सुलेमान ने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं काम शुरू रखना। अल्लाह को ये कहा हुआ सुलेमान का जुमला नागवार गुजरा। कौन? मेरे बंदे पे तुमने मैं कहा? मौत के फरिश्ते को भेज दिया, कहा जाओ सुलेमान के रूह को कफ़स उनसरी से परवास करो। जैसे ही सुलेमान बादशाहत के आलम में पानी के गिलास को उठा के लब तक लगाना चाहा, पीछे से किसी के आने की भारी भरकम एहसास हुआ। पीछे मुड़ के गजब में कहा कौन? ऐलाने आमिया नहीं सुना कि मेरे घर में कोई ना आए और काम शुरू रखे जब तक मैं ना आ जाऊं? आने वाले ने कहा सुलेमान होश में रह के बात करना, मैं वो हूं जिसे कहीं जाने की इजाजत लेनी नहीं पड़ती। अरे आपने तवज्जो नहीं किया। अरे जिस अल्लाह सुलेमान के मैं को तोड़ने के लिए जिस फरिश्ते को भेज रहा है, वो आने वाला कह रहा है सुलेमान मैं वो हूं जिसे कहीं जाने की इजाजत लेनी नहीं पड़ती। मैं होता तो कहता वाह रे परवरदिगार, क्या तेरी अदालत है। सुलेमान के मैं को तोड़ने के लिए जिस फरिश्ते को भेजा, वो भी कह रहा है मैं का तू परवरदिगार के कानून को समझा ही नहीं। लिल्लाह दा चाहता हूं, तू परवरदिगार के कानून को समझा ही नहीं। मैं दोनों का टूटेगा, क्योंकि अल्लाह को मैं पसंद नहीं। सुलेमान के मैं को तोड़ूंगा अपने फरिश्ते के जरिए से, अपने मलकुल मौत के मैं को तोड़ूंगा तेरे सैयदा पे भेज के। अरे क्या बोल रहा हूं? हैदरी मैं दोनों का टूटेगा। नहीं टूटा, मैं खूब इतरा रहा था मैं वो हूं। आया दरे सैयदा पे, कहने लगा बीबी इजाजत है मैं आ जाऊं? पूछो इनसे, ये बताएंगे मौत कि मौत है क्या। कांप गए सुलेमान। का नहीं नहीं बैठ जाऊं, का नहीं लेट जाऊं, का नहीं लिया चल दिया। ये है मौत। आप बच्चा हैं, आपको मौत पता ही नहीं है। कह दीजिए बाबा कहाँ पड़े हो ऐसे ख्वाबों ख्यालों के चक्कर में। ऐसे ऐसे ख्वाब तो हम रोजाना देखा करते हैं। मगर वाह रे जुर्रत इस्माइल। इस्माइल ने कहा बाबा अगर खुदा की यही मर्जी है तो कर गुजरो। मैं कहूंगा इस्माइल कह दो ये ख्वाब अल्लाह का नहीं है, आपका है। क्या यही तो मैं बताना चाहता हूं कि भैया ये उम्मत का ख्वाब नहीं है, ये नबूवत का ख्वाब है। ये उम्मत का ख्वाब नहीं है, ये नबूवत का ख्वाब है। नबी जैसा सोने में होता है वैसा जगने में, और जैसा जगने में होता है ये सोने वाले को जगाओ। ख्वाब पढ़ रहा हूं, आप ख्वाब में ही चले गए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। देखिए ये नींद तो नेमत है। ये नींद के लिए तो आजकल लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं। भाई क्यों? ताकि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। लाखों करोड़ों सलाम किया करो फर्श अदा को,
कोई फ़ायदा हो या न हो, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिसे कहीं नींद नहीं आती उसे यहाँ आते ही नींद आने लगती है। तो फर्श अज़ा एक सुकून का नाम है, एक अमन का नाम है, और जहाँ सुकून वहीं नींद। थके तो नहीं आप? जहाँ सुकून वहीं है नींद। अब नींद की बात है तो ख्वाब सुन लो बहुत जल्दी जल्दी 10 मिनट में, उसके बाद आपकी इजाज़त हुई तो 5 मिनट। यानी अज़ीज़ान ईमान, इब्राहीम ने ख्वाब में देखा, इस्माइल ने कहा यही तो बताना चाहता हूँ कि ये उम्मत का ख्वाब नहीं है कि उल्टे फुल्टे ख्वाब देखते रहो कि मैंने रात में कार देखा था तो सुबह में कार हो, रात में ताजमहल खरीदते हुए देखा था तो खरीद लिया। ये उम्मत का ख्वाब नहीं है, ये नबूवत का ख्वाब है। मैं कहूँगा इब्राहीम आप तो समझदार हो, इस्माइल से कान में बता दो कुर्बानी करने जा रहे हैं। कहा नहीं इब्राहीम, कब जाएंगे? इस्माइल डर जाएंगे। बता क्यों रहे हो? बताते नहीं कि मिना में ले जा रहा हूँ कुर्बानी करने, धोखे से ले जाते, कत्ल कर देते। का यही तो मैं इंसान को बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी धोखे का नाम नहीं है, कुर्बानी बता के करने का नाम है। अरे कहाँ है ISIS के लोग? किसी की माँ गुजार देने का नाम कुर्बानी नहीं है, किसी को यतीम कर देने का नाम कुर्बानी नहीं है, किसी को बेवा बना देने का नाम कुर्बानी नहीं है। अब तो हमने ओरिजिनल मुसलमान को भी देखा, लिल्लाह बेदार हो जाना, कलेजा निकाला हूँ। डुप्लीकेट मुसलमान को भी देखा, जो मांगे उजाड़ रहा है वो भी कह रहा है नाराए तकबीर, जिसकी मांगे उजड़ रही है वो भी कह रहा है नाराए तकबीर, जो यतीम कर रहा है वो भी कह रहा है नाराए तकबीर, जो यतीम हो रहा है वो भी कह रहा है नाराए तकबीर। कलेजा निकाला हूँ कि भैया पता कैसे चले कि ओरिजिनल मुसलमान कौन है, डुप्लीकेट मुसलमान कौन है? पता कैसे चलेगा? अब्दुल्ला ने रसूल से कहा या रसूल अल्लाह, अगर मैं करबला में जाऊं तो पता कैसे चलेगा कि हक किधर है, बातिल किधर है? जो हुसैन को कत्ल कर रहा था वो भी कह रहा था नारे तकबीर, जो कत्ल हो रहा था वो भी पता नहीं आप कितने देर तक दांत देंगे, कितना नारा लगाएंगे। कलेजा निकाला हो, जो कत्ल कर रहा था वो भी कह रहा था नारे तकबीर, जो कत्ल हो रहा था वो भी कह रहा था नारे तकबीर, जो कत्ल कर रहा था वो भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो कत्ल हो रहा था वो भी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जो कत्ल कर रहा था वो भी नमाज़ें पढ़ रहा था, जो कत्ल हो रहा था वो भी नमाज़ें पढ़ रहा था। लिल्लाह जरा बेदार हो जाइए, जो कत्ल कर रहा था वो भी नमाजी, जो कत्ल हो रहा था वो भी नमाजी। पता कैसे चले कि हक किधर है, बातिल किधर है? रसूल ने फरमाया अब्दुल्ला, जब करबला में पहुंचना तो ये ना देखना कि तकबीर किधर है, ये देखना मेरा शब्बीर किधर है। अरे क्या अर्ज कर रहा हूं? मौला आपको सलामत रखे। हकीकतों को कोई भी छुपा नहीं सकता, गमे हुसैन के ऐसा गिना नहीं सकता। और जिसकी माँ ने कभी दिल से या अली न कहा, कमा तो दूर वो नारा लगा नहीं सकता। मिलके जियो जियो। ये तुम नारे नहीं लगा रहे हो, ये तुम्हारी माँ की शराफत बोल रही है। इतना जोर से या अली कहा करो कि कब्र में सोई हुई बनी उमैया और बनी अब्बास की लाशें तड़प जाएं। शाह मर्दा शेर यज़्दा क़ुव्वत परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़कार, बोलना रहे हैदरी हैदरी। अली जनाब मौलाना आगा रूही साहब क़िबला की आमद है। एक बार सलवात पढ़िए वर मोहम्मद।
अरे क़िबला की एक बार सलामती के लिए एक बार कम से कम अपना आलिम आ रहा है तो खड़े होकर इस्तकबाल कर दिया कीजिए। एक बार और नारा हैदरी लगाई लिसानुल मिल्लत क्या लब्बैक या हुसैन, मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन, 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 नारे क़िबला ऊपर आ जाइए। देखिए हमारे लिसानुल मिल्लत हैं मौलाना अकबर साहब की आमद है। खुदा की कसम इनके सामने ज़ुबान हिलाना एक बहुत बड़ी बात है, वरना इनको हम लोगों ने सुना है। अब इन्हें दिखाइए क़िबला। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इन्होंने आपको बहुत सुना और इन्होंने आपको सुन सुन के आगारोही बनाया है। अब मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं इनके ज़माने का ख़तीब हूँ, ये हमें कैसे सुनते हैं। एक बार बुलंदतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे ऐसी सलवात तो सोम की मजलिसों में नहीं पढ़ी जाती है। अब आप इनको दिखाइए, दो जुमले अर्ज़ करना है क़िबला। ओरिजिनल मुसलमान, डुप्लीकेट मुसलमान। ये न देखना कि मेरा शब्बीर किधर है, ये देखना कि शब्बीर किधर है, ये न देखना कि तकबीर किधर है, ये न देखना हक किधर है। का कुर्बानी का मतलब ये थोड़ी है क़िबला के मांग उजाड़ दो। कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि यतीम कर दो। कुर्बानी का मतलब ये है कि करने वाले को भी पता हो, होने वाले को भी पता हो। हुसैन को मालूम था कि कल का डगरापन का बैगन तारीख का मुंह चोर राइटर, कल का तारीख का मुंह चोर राइटर, कल का तारीख का मुंह चोर राइटर ये तारीख बदलने की कोशिश करेगा। क्या करबला धोखे का नाम है, करबला कुर्बानी का नाम नहीं है। इधर देखना, कुर्बानी का मतलब ये है कि करने वाले को भी पता हो, होने वाले को भी पता हो। हुसैन ने इसीलिए कहा हल मिन नासिर यंसुरना, इसलिए एक जुमला उसके बाद नारा लगा लेना। हुसैन ने इसीलिए कहा हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई मेरी मदद करने वाला। हुसैन को बुलाना इस बात की दलील कि कुर्बानी के लिए आमादा, असगर का गिराना इस बात की दलील कुर्बानी के लिए तैयार। अगर हुसैन गले पे तलवार रख के कहे कोई गया तो काट दूंगा, ये है जबरदस्ती। हुसैन शम्मे को बुझा के कह दे चले जाओ और कोई न गया, करने वाले को भी पता का अच्छा लेके चले। इब्राहिम एक जुमला करना है क़िबला को, मुझे वक्त देना है क़िबला, बस 5 से 10 मिनट वक्त है आपके पास। एक और सलवात पढ़िए। देखिए ये खुदा की कसम ये जनाब अबू तालिब की यूनिवर्सिटी है। दुनिया की यूनिवर्सिटी में जब प्रिंसिपल आता है तो उस्ताद जो होते हैं वो हट के प्रिंसिपल को जगह दे देते हैं, मगर ये जनाब अबू तालिब की यूनिवर्सिटी है। जब यहाँ दीन का प्रिंसिपल आता है तो छोटे लोग बैठते हैं, प्रिंसिपल कभी कभी सुनता है। एक बार और सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाँ 8 नवंबर 2016 को बंद हो गई, पुराने नोट मौला सलामत रखें आपको। शायद इन्हीं के लिए खुदा सुखन अल मकाम अमीर अनीस ने कहा था कि नुत्क़ को सोनाज है तेरे लबे एजाज पर, महवे हैरत है सुरैया भी पर परवाज पर। ये है आगारोही साहब क़िबला। इनकी एक बार सलामती के लिए बुलंद तरीन नारा सलवात पढ़े जितनी मोहब्बत करते हैं आप। हाँ तो अर्ज़ ये कर रहा था कि इब्राहिम ने ख्वाब देखा और लेके चले।
बता देते, का नहीं बताया इसलिए ताकि पता हो जाए कि करने वाले को भी कुर्बानी के लिए जाना है। अब दुनिया कहती है साहब करबला हादसे का नाम है, ना गाड़ा करो, ना पढ़ा करो, दो चीजें जरूर पढ़ा करो, एक करबला एक गदीर, ये दो चीजें जरूर पढ़ा करो, एक करबला एक गदीर। गदीर इसलिए पढ़ो ताकि माँ की तहारत पता चले, करबला इसलिए पढ़ा करो ताकि मजलूमियत पता चले। ये करबला दोनों पढ़ा करो। लेके आए इब्राहिम इस्माइल को, लिटाया, जैसे ही लिटाया एक अल्लाह की आवाज गूंजी, जिब्रील जरा जमीन पे देखो। का माबूद एक बाप है अपने बेटे के गले पे खंजर चला रहा है, का होना नहीं चाहिए, का फिर का दूंबा लेके जाओ। माबूद टाइम वेस्ट क्यों किया, जब कुर्बानी ही नहीं कराना था, दूंबे को भेजना था, तो ख्वाब दिखाया क्यों, ये ख्वाब दिखाया क्यों, टाइम वेस्ट क्यों किया। का बताना चाह रहा हूं कुर्बानी ऐसी चीज है कि मुसलमान कहीं भी रहे वो करे, कहीं भी रहे करे। याद रखना, मिना है ख्वाब, करबला है ताबीर। अरे मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, मिना है ख्वाब, पता नहीं आप कैसे सुनेंगे, मिना है ख्वाब, करबला है ताबीर। कुर्बानी के लिए ये है कि जहां रहो वही करो, जहां रहो वही करो, जहां रहो वही करो। अब समझ में आया कि हमने दोनों कुर्बानी को लिया। यही फर्क है मिना में और करबला में। जिस तरीके से शर्त है कुर्बानी के लिए, बंदा जहां रहे वही करे, जहां रहे वही करे। तो अब कान खोल के सुन ले मुफ्ती, जिस तरीके से कुर्बानी के लिए है कि जहां रहेगा वही करेगा, तो यही शर्त हुसैनियों के लिए है, जहां रहेगा वही मातम करेगा। मिल के बोलो, कान खोल के सुन ले मुफ्ती, जहां रहेगा वहां मातम करेगा। इस तरीके से कुर्बानी, उसी तरीके से करबला। अच्छा, मिना है ख्वाब, करबला है ताबीर। इब्राहिम ने ख्वाब में देखा, बेटे को लिटाया, आवाज से परवरदिगार गूंजी, जरा जमीन पे देखो। का माबूद एक बाप पे बेटे को ज़िबा कर रहा है, का होना नहीं चाहिए, हटाओ दूंबा लगाओ। भैया ये दूंबा कहाँ से आया, गाजीपुर की मंडी से आया, का नहीं जन्नत से आया। हमने कहा एक बार और बताइए कहाँ से आया, का जन्नत से आया। हमने कहा भूल गए, एक बार और बताइए कहाँ से आया। का मौलाना बताए दे रहे हैं, चप्पल चप्पल मारेंगे अगर पूछ लिया तो मजाक उड़ा रहे हैं। जन्नत से आया, जन्नत से आया, जन्नत से आया, जन्नत से आया, जन्नत से आया। का पूछ क्यों रहे हैं। हमने कहा अगर जन्नत से ना आया हो का ईमान चला जाएगा। हमने कहा आपका ईमान गया। का क्यों। हमने कहा अजीब मुसलमान है, दूंबे का आना समझ में आता है और नबी का जाना समझ में नहीं आता। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। बस जल्दी सुनिएगा, कोई नारा नहीं। यानी अजीजान ईमान, जब मुसलमान है, दूंबे का आना समझ में आया, नबी का जाना समझ में नहीं आया। हमने कहा नहीं, दूंबा ना आया होगा, किबला रूह आई होगी। रूह आई होगी। का मौलाना सोचिएगा भी ना, ईमान रुखसत हो जाएगा। हमने कहा हमारा हो जाएगा, आपका हो गया। अमा दूंबा आए तो जिस्म के साथ, नबी जाए तो जिस्म छोड़कर।
अम्मा अब समझ में आया कि हमने कहा कि अली के लिए जुल्फ़कार आई, मनहूस चेहरा बना के कहा कोई वहाँ लोहे का कारखाना है? अरे बहुत उम्दा है, अरे बहुत उम्दा है ये। लोहे का कारखाना है भैया, फिर दूंबा कहाँ से आया? क्या वहाँ दूंबे की मंडी है? जिस तरीके से तलवार आई उसी तरीके से, जिस तरीके से जुल्फ़कार आई उसी तरीके से दूंबा आया। अब समझ में आया कि इसे क्यों ले लिया और इसे क्यों ना लिया। इसे इसलिए ले लिया कि इसे लेंगे तो पेट बढ़ेगा, गर्दनें मोटी होंगी, फतवा देने में आसानी होगी, जुबान खाएंगे तो हमें हुसैन के खिलाफ बोलेंगे। कहा है मेरा मोहतरम मजमा, हमें हुसैन के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा तुम बोलोगे हम हर साल रो के तुम्हारे फतवे को गर्क करेंगे। अब समझ में आया कि ये क्यों लिया और ये क्यों छोड़ दिया। इसे इसलिए ले लिया ताकि पेट बढ़े, इसे इसलिए छोड़ दिया ताकि गर्दन न उड़े। हाय हाय हाय, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ आपके पास, एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ बस रब्ते मसाया। ये बताओ मुझे, इधर खड़े हो इब्राहिम, इधर खड़े हो मोहम्मद, अगर एक तरफ ये तोहफा दें और एक तरफ ये तोहफा दें तो किसका तोहफा अफजल है? बताओ, बोलो। रसूल खुदा का है ना। अब ये बताओ कि कोई जनाब इब्राहिम का दिया हुआ तोहफा है वही जिसे कलेजे से लगाए रखे हैं मुसलमान। हाय हाय हाय, अगर ये न किया तो हज मुंह पे मार दिया जाएगा। आए जिसे कलेजे से लगाए रखे हैं मुसलमान, कुर्बानी का अगर ये न किया तो कुछ न किया। कुर्बानी के लिए ये है कि पैसा न हो तो कर्ज लेके करो। मुल्ला जी जरा बताइए किसी और चीज के लिए है कर्ज लेके करो? कहा नहीं, हमने कहा हम दिखाएं, या तो कुर्बानी के लिए है या ज़ियारत हुसैन के लिए है। अगर पैसा न हो तो कर्ज लेके करो। ये है इब्राहिम का तोहफा, इधर है मोहम्मद का तोहफा। मोहम्मद ने, इब्राहिम ने ख्वाब में दिया है कुर्बानी, मुसलमानों ने ले लिया। अजीबो गरीब बात है, अमा इब्राहिम सोते हुए तोहफा दे तो मुसलमान कलेजे से लगा ले, मोहम्मद 1.25 लाख के मैदान में तोहफा दे और कहे मन कुंदो मौला अब ये बात समझ में आई कि मुसलमानों ने इसे तो ले लिया, इसे ना लिया। अमा वजह क्या है कि इसे तो लिया। क़िबला, अगर हुई साहब बैठे हैं, इनकी इताअत चाहता हूँ। क़िबला, इसे तो लिया, इसे ना लिया। हमें एक ही बात समझ में आई कि इसके लिए हसब नसब की शर्त नहीं है, और इसके लिए हसब नसब की शर्त। जोर से बोलो। मिल के बोलो, मिल के। सुल्तान हमारा अली क्या नाम है प्यारा, मन गुम तो मौला, मैं जिसका मौला मैं उसके मौला, मन गुम तो मौला मैं जिसका मौला मैं उसके मौला। और दुश्मन हैदर देख जरा हर शब्द बता में अली अली, प्यादब के लिए प्यारी प्यारी गुल से हवा में अली अली। कौन अली कर अली चलो इंसान अली, पैसे कामिल बुरहान अली, पैसे तदहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मस्ती बात करार अली, अजीब से बाग जवाब अली, मकदूर अली, तकदीर अली, ऐसे हक की तस्वीर अली, वैसे खत्मुल करार अली, और खालिक का साकार अली, शहजादे हुस्न जवाब, शहजादे हुस्न जवाब अली, रहते रह पर हर हाल अली, वाहिद के कदम वाजिब भी अली, हर पैसे से साहिब भी अली।
अगर लाम से पूछो क्या है अली, 9 लाख की बात पता है अली। शब्बीर अली के कदमों में, इज्जत अली के कदमों में, जिब्बत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, जिब्बत भी अली के कदमों में। सलामत हयात अली, परवानों ने सिरात अली, गलियों की चटक में अली 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 की लचक में, अली मिलके बोलो महक में, फूलों की महक में, क्या नाम है प्यारा अली अली नबियों ने पुकारा जो कभी ना मरा, सुल्तान हमारा ऐलाने कदीर, सुल्तान कदीर, ईमान कदीर, ईकान कदीर, मनकुम तो मौला मैं जिसका मौला, मनकुम तो मौला मैं जिसका मौला। एक सच्ची बात हिजरत की रात, बिस्तर पे नबी के, बिस्तर पे नबी के, बिस्तर पे नबी के, जो नारा लगाएगा मन की मुराद पाएगा। मौला अब्बास उसकी मदद को आएंगे। दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी नारा, कलंदरी नारा, हैदरी शर्त नहीं है, जहां का चोर चाहे काटे खा ले। कहीं का भी खतरनाक चोर चाहे खा ले। कबला इस्लाम के साथ सबसे बड़ा हादसा ये पेश आया कि 3rd क्लास के काफिर 1st क्लास के मुसलमान बन बैठे। सबसे बड़ा हादसा ये हुआ इस्लाम के साथ कि 3rd क्लास के काफिर 1st क्लास के मुसलमान बन बैठे, जिन्हें उनका चचा भतीजा भी ना जानता था कि वो कौन है। जुमला अर्ज करूं, उनकी माँ भी ना जानती थी कि ये किसके बेटा है। वो मिंबर पे आगे बैठ गए, लकड़ी पे आगे बैठ गए और बताने लगे ये। इसके लिए क़िबला हसब नसब की शर्त नहीं है, इसके लिए हसब नसब की शर्त है। जैसे ही इब्राहिम ने चलाना चाहा, जिब्रील ने दूमा लगाया, इस्माइल को हटाया। परवरदिगार ये कर क्यों रहा है? क्या तुझे पता नहीं है वादा-ए हुसैन है? अगर इसे बचा लिया तो इब्राहिम की जगह हुसैन होगा। जुमला सुनना, इस्माइल की जगह अकबर होगा। माबूद हुसैन ने कहा है, किया नहीं है। क्या तुझे पता नहीं है जो कह देते हैं वो कर देते हैं। अब जरा सोचो, जब अकेला हुसैन इस्माइल को बचा ले तो 14 मिलकर आजादार को नहीं बचा सकते। एक हुसैन इस्माइल को बचाए, क़िबला 14 मिलकर आजादार को नहीं बचा सकते। अपने अपने कौमों की फिक्र करो, इनकी ना करो। अमा अजीबो गरीब बात है। लिटाया का ये बताओ, जिब्रील आए कितनी देर में आए? का अल्लाह ने कहा, जिब्रील ने सुना, दुम्बे को लिया, इस्माइल को हटाया, लगाया। क़िबला कहने में 40 सेकंड, और वहाँ 40 सेकंड में इस्माइल ज़िबा हो जाते। कहाँ लगाया? कहा नहीं, जिब्रील खड़े होंगे पास में। कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे खड़े होंगे? खड़े नहीं होंगे। कहा और हुआ? हमने कहा अजीब व गरीब बात है, ये बताओ जिब्रील कौन? का शागिर्द अली। अली कौन? का उस्ताद जिब्रील। अमद तारीख देखो, शागिर्द पलक झपकते आ जाए तो किसी मुल्ला की जुबान नहीं चलती। अली पलक झपकते नजफ से आ जाए। अमा शागिर्द आ जाए तो कोई बात नहीं, अली आ जाए, यह है उस्ताद। एक जुमला सुनिए, कलेजा निकाल रहा हूँ। क़िबला आपसे दाद चाहता हूँ, रब्ते मसायब दिखाइएगा आप कैसे सुनते हैं। मुझे दुआ चाहिए आपकी। इब्राहिम जैसे ही पहुंचे, इब्राहिम ने तो जुबान से कुछ ना कहा, यह इम्तिहान इब्राहिम था। क़िबला जैसे ही पहुंचे, इधर देखिए, रखा,
हाथ कांपने लगे। जुबान से तो कुछ न कहा, हाथों का कांपना इस्तियारा बन गया। जो जानते हो इस्तियारा वो तो कहे कि क्या है। हाथों का कांपना इस्तियारा बन गया। माबूद बस, अब इस्तियारा है क्या वो तो कहो कि अली अकबर ने बता दिया कि इस्तियारा है क्या। अली अकबर जंग करते जाते थे, हसीन इब्ने नुमैर के गालिबान में हाथ डाला, वाह रे इस्तियारा, वाह रे अदब अली अकबर, जो कहना था कह दिया। जैसे ही हसीन इब्ने नुमैर के कलेजे में हाथ डाला और डालने के बाद कहा, मेरे दादा अली के बुग़्ज़ को देखकर तेरे दिल में ऐसा लग रहा है कि तेरे घर की पिछली दीवार छोटी है। वाह रे इस्तियारा, वाह रे अदब, जो कहना था अली अकबर को कह दिया। का तेरे दिल में मेरे दादा अली के बुग़्ज़ को देखकर ऐसा लग रहा है तेरे घर की पिछली दीवार छोटी है। अगर मेरी माँ बहनें ना होती तो बताता कि इस्तियारा कहते किसे। यानी अजीज़ान ईमान ये जुमला, लेकिन इब्राहिम ने कुछ ना कहा, हाथों का कांपना इस्तियारा बन गया। सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा के हर नबियों ने किसी ना किसी इम्तिहान में कहा है, माबूद बस, माबूद बस, माबूद बस, माबूद बस। अब न जोड़ा करो फातिमा के कलेजे को नबियों से। नबियों ने हर मंजिल पे कहा, माबूद बस, माबूद बस, माबूद बस। अकेला है हुसैन जिससे अल्लाह कह रहा था, हुसैन बस, हुसैन बस, हुसैन बस। तीरों पे तीर खा चुके बस है हुसैन बस, नेज़ों पे नेज़े खा चुके बस है हुसैन बस, लाशों पे लाश ला चुके बस है हुसैन बस, हम तुमको आजमा चुके बस है हुसैन बस। सर को झुका दो खंजरे बेदाद के लिए, कुछ इम्तिहान छोड़ दो सज्जाद। आवाज़ें गिरिया, हाँ हाँ हाँ, यही हक है मातम करने का। अय्याम अज़ा हमसे रुख़्सत होने वाला है 3 मिनट। अज़ादारों, जब मैं करबला गया क़िबला तो मैंने देखा कि आज भी एक मकाम है असद फ़िज़्ज़ा। 2 जुमला, बहुत मातम करोगे जो सैयद है उनसे इजाज़त चाहता हूँ। असद फ़िज़्ज़ा, जब मैंने वहाँ पूछा उलमा से कि ये बताओ कि ये है कौन सी जगह, का आपको नहीं पता? कहा नहीं। बैठाने लगे, कहने लगे मौलाना एक मरतबा हुसैन मस्जिद नबवी से रसूल के साथ निकले, क्या देखा मदीने में एक शेर का बच्चा आ गया। बच्चे इधर से मारते थे, शेर का बच्चा उधर जाता था, बच्चे उधर से मारते थे, शेर का बच्चा इधर जाता था। हुसैन ने कहा, नाना क्या आप इजाज़त देते हैं मैं इसे पाल लूँ? का इजाज़त है बेटा, इसे पाल लो। हुसैन ने गोद ले लिया। जब शेर बड़ा हुआ तो हुसैन ने उसका नाम रखा अबुल हारिस। सुना हुआ नाम है। अज़ादारों, अबुल हारिस रखा। जब शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग शिकायत लेके रसूल के पास आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, शेर बड़ा हो गया है, मेरे घर के बच्चे शेर से डरते हैं, हुसैन से कहिए कि हुसैन इसे आज़ाद कर दे। हुसैन ने अबुल हारिस को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अबुल हारिस, लोग तुझसे डरने लगे हैं, तू वापस चला जा। वो कदमों में गिर के कहता है, मौला मैं मर सकता हूँ, तुम्हारी गुलामी नहीं छोड़ सकता। अरे मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों कहाँ हो? आओ देखो हुसैन को जानवर पहचान रहे हैं। इमाम ने फरमाया, अबुल हारिस तू मुझसे मिलना चाहता है दोबारा? कहा मौला मैं मिलना चाहता हूँ। इमाम ने कहा, अबुल हारिस जा नैनवा के जंगल में चला जा, अबुल हारिस जा करबला के जंगल में चला जा, हुसैन तुझे आवाज देगा। अज़ादारों, हाँ अज़ादारों, हुसैन मार दिए गए। फुरात का पानी नैसे उछला, मुनादी ने निदा दी, क़द क़तल हुसैन लोबे करबला, क़द ज़बह हुसैन लोबे करबला। हुसैन मार दिए गए, हुसैन शहीद कर दिए गए। अज़ादारों, जैसे ही हुसैन शहीद किए गए 70,000 घोड़े हुसैन के बदन पे दौड़ाने की तैयारी होने लगी। जैसे ही घोड़े दौड़ाने की तैयारी हुई, एक मरतबा फ़िज़्ज़ा दरे खैमा पे आके कहती है, ज़ैनब, अरे 70,000 घोड़े दौड़ाने की तैयारी। अरे ज़ैनब ने मुसल्ला मोड़ा, अम्मा फ़िज़्ज़ा जरा अबुल हारिस को आवाज तो देना। अरे फ़िज़्ज़ा आई, अबुल हारिस मोहम्मद का नवासा। एक जुमला संभालो मेरे भाई, संभालो, मुझे एक जुमला पढ़ना है। अज़ादारों, एक मरतबा शेर आया, इमाम की आवाज़ आई, अबुल हारिस 2 दिन के बाद आना, मेरी ज़ैनब 11 मुहर्रम को गुजरने वाली है।
जुमला कहूँ, 11 मुहर्रम को ज़ैनब को ऐसे गुजार दिया गया जैसे ज़ैनब हुसैन का रिश्ते में कुछ लगता ही ना हो। ए अज़ादारों, तारीख बताती है 2 दिन के बाद अबुल हारिस आया। एक जुमला बस 1 मिनट। अबुल हारिस आया, आने के बाद तड़प के कहता है मौला बयान करो। कटे हुए बदन से आवाज़ आई, अबुल हारिस जरा बताते रहना आज काफिला कहाँ गया, आज क्या हुआ। अबुल हारिस आया, मौला मैंने सुना है जिससे जितनी दुश्मनी होती है लोग उसे तमाचा उतना तेज मारते हैं। मौला ये बताओ शिमर को सकीना से क्या दुश्मनी थी? अरे शिमर ने सकीना को तमाचे मारे, सकीना जमीन पे गिर गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, कब एक मर्तबा हुसैन का जिस्म मिलने लगा। आवाज़ आई, अबुल हारिस जरा बताओ और क्या हुआ। एक दिन अबुल हारिस थोड़ा देर से आया, कटे हुए बदन से आवाज़ आई, ए अबुल हारिस क्या हो गया था? कहा मौला दुआ करो मैं मर जाऊं। आवाज़ आई, अबुल हारिस क्या हुआ? कहा मौला मैंने देखा आज पहली